Hello guys, good morning to all of you. I am SK Biswas from Biswas Fish Classes पटना. Guys, मैं 12th का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल में एसआई प्रीफिक्सेस का बहुत बड़ा योगदान होता है. एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि CGPM ने डिसाइड किया था कि जब बहुत बड़ा क्वांटिटी और बहुत छोटा क्वांटिटी का मेजरमेंट की बात हो तो हम लोग एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे. मतलब बहुत, चूँकि आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी में छोटा से छोटा क्वांटिटी, छोटा से छोटा फिजिकल क्वांटिटी से लेकर बड़ा से बड़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में भी स्टडी करते हैं और अर्थ के बारे में, अर्थ के मास के बारे में भी स्टडी करते हैं, गैलेक्सी के बारे में भी स्टडी करते हैं. ठीक है गाइज. तो एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल वहीं पे होता है कि अगर सपोज मुझे वैसे लंबाई को मेजरमेंट करना है जो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसको मैं मिलीमीटर में मापूंगा, इंच में मापूंगा, या उससे भी छोटा, बहुत छोटा है तो मैं माइक्रो में मापूंगा. मतलब कहने का मतलब ये हुआ. और अगर बहुत बड़ा, जैसे लंबाई ही है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो उसको मैं मेगा में मापूंगा, पेटा में मापूंगा. मतलब कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार हम लोग यूनिट में जो ऐसा प्रीफिक्सेस होता है उसका यूज करते हैं. ठीक है गाइज. तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं. ऐसा प्रीफिक्सेस में मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए किलोमीटर का मतलब क्या होता है, तो किलोमीटर का मतलब आप जानते हैं 10⁻³ मीटर. अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर, इसका मतलब होता है 10⁻³ मीटर. अगर आपसे कहा जाए 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, कैपिटल M से मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 मेगामीटर, तो आपको याद होना चाहिए 10⁻⁶ मीटर. अगर कहा जाए 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल म्यू है. तो वैसे अभी मैं इसको बताऊंगा अच्छा से, आपके माइंड में फिट हो जाएगा. माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर. अगर कहा जाए 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर. तो गाइज मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर नैनो यूज हो जाए, पिको यूज हो जाए, जैसे 12th में जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स में ये होता है. माइक्रोमीटर भी होता है. और कुलम के बारे में बात करें तो माइक्रो कुलम, नैनो कुलम, पिको कुलम. तो पिको का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए. तो उसी के लिए मैं ऐसा प्रीफिक्सेस पहले बताता हूँ, जो कि 11th में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है और 12th में भी इसका यूज है. मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा योगदान है. ठीक है गाइस. तो मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखा जाएगा, इसको कैसे याद रखा जा सकता है. ठीक है गाइस. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले बीच में है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली. ऊपर है मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा. और सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो. ठीक है गाइज. तो इसका मतलब क्या होता है. अगर मैं बोलूं कि किलो का मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब 10⁻³ ये सबको पता होता है, बचपन में ही सबको पता हो जाता है. जैसे आप दुकान में जाते हो और चूड़ा लेने जाते हो, सपोज चूड़ा
1 किलोग्राम चूड़ा, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम चूड़ा। अगर आप बोलते हो ½ केजी चूड़ा दीजिए, इसका मतलब होता है 500 ग्राम चूड़ा। तो बचपन में ही आपको पता चल जाता है कि किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000। तो यहाँ से आप किलो मतलब 10⁻³ हो गया। अब इससे एक नीचे चलते जाएंगे, हेक्टो का मतलब 10⁻², डेका का मतलब 10⁻1, डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻², मिली का मतलब 10⁻⁻3। ठीक है गाइस, ओके। अब इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला में मेगा, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻6 मेगा, 10⁻6 मेगा मार्ट, मेगा सुपरस्टार, मतलब मेगा कहने का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 10⁻6 पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद जीगा, 3 बढ़ाते चलेंगे, 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, 15, एक्सा 10⁻18। ठीक है गाइज, इसके आगे भी है लेकिन आपको उसका यूज नहीं पड़ेगा। अब नीचे आइए, माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। गाइज यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेगा एम से स्टार्ट है, माइक्रो भी एम से स्टार्ट है, लेकिन सिंबल यहाँ मेगा चूंकि बहुत बड़ा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और माइक्रो बहुत छोटा है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू मतलब यू लिख कर और ऐसे कर देना है म्यू से, तो म्यू का मतलब होता है माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पीको का मतलब 10⁻⁻12, फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15, अट्टो का मतलब 10⁻⁻18। ठीक है गाइस, अब इसका सिंबल कैसे माइंड में रखेंगे, जो बड़ा है, जो बड़ा वाला है उस सबको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेगा कैपिटल एम, जीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी, एक्सा कैपिटल ई। ठीक है, जो छोटा है उसको छोटा छोटा लेटर से, माइक्रो इसको स्पेशल सिंबल, इसका स्पेशल सिंबल है म्यू, म्यू दिया है। नैनो स्मॉल एन, पीको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, अट्टो स्मॉल ए। ठीक है गाइस, और बीच वाला किलो स्मॉल के, हेक्टो स्मॉल एच, डेका डी ए, यहाँ पर डेका डी ए, और देसी डी से, डेका भी डी से स्टार्ट है, देसी भी डी से स्टार्ट है। तो यहाँ पर माइंड में रखना है कि डेका का मतलब डी ए और देसी का मतलब डी। वैसे गाइज डेका का ज़्यादा यूज नहीं होता है, इक्का दुक्का कहीं पर रेयर केस में यूज होगा। उसका बाद सेंटी का स्मॉल सी और मिली का स्मॉल एम, इसका मतलब किलो का मतलब 10⁻3, ये हम बता चुके हैं। अब देखिए गाइज इसको हम कैसे माइंड में रखेंगे। ठीक है गाइज, इसके लिए मैं सॉन्ग गुनगुनाता हूँ और आप भी मेरे साथ 2 बार से 3 बार गुनगुना लीजिए, माइंड में फिट हो जाएगा और भूल कर भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है गाइज, देखिए, ओके। नुन्नुरे किलो हेक्टो डेका देसी सेंटी मिलीना, नुन्नुरे किलो हेक्टो डेका देसी सेंटी मिलीना, नुन्नुरे माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अट्टो नीचे ना। देखिए गाइस, ये वाला चीज़ है सबसे नीचे, ये बीच में और ये सबसे ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नुन्नुरे किलो हेक्टो डेका देसी सेंटी मिलीना, नुन्नुरे किलो हेक्टो डेका देसी सेंटी मिलीना,
नुन्नू रे माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अटो नीचे ना, नुन्नू रे मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा ऊपर ना, नुन्नू रे मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा ऊपर ना, नुन्नू रे माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अटो नीचे ना, नुन्नू रे किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिलीना, नुन्नू रे किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी बीचे ना, नुन्नू रे माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अटो नीचे ना। गाइस यहाँ पर नुन्नू रे ऊपर वाला नीचे वाला तीन तीन अंतर ना, नुन्नू रे ऊपर वाला नीचे वाला तीन तीन अंतर ना, नुन्नू रे बीचे वाला में सिर्फ एक अंतर ना, नुन्नू रे बीचे वाला में सिर्फ एक अंतर ना, नुन्नू रे ऊपर वाला नीचे वाला तीन तीन अंतर ना, नुन्नू रे ऊपर वाला नीचे वाला तीन तीन अंतर ना, नुन्नू रे बीचे वाला में सिर्फ एक अंतर ना। गाइस बीच वाला अगर बीच वाला पूछा गया है तो आप इसका लिस्ट लिख सकते हो और एक एक का अंतर कर सकते हो। 3 2 1 -1 -2 -3। ऊपर वाला मतलब इसको माइंड में कैसे फिट कर सकते हैं उसका हम ट्रिक बता रहे हैं। ऊपर वाला चूंकि बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, तो 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 3 का अंतर ऊपर भी है, और नीचे वाला सबसे छोटा है इसलिए 3 3 का अंतर, तो -6 -9 -12 -15 -18। ठीक है गाइस, तो इसको हम ऐसे इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं। अगर बोला जाए नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, तो नैनोमीटर अगर कहा जाए 1 नैनोमीटर तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है गाइस, अगर कहा जाए 1 माइक्रो कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है गाइस, अगर बोलता है पीको कूलम, तो पीको अगर बोलता है तो हम लोग यहाँ से चूंकि माइंड में रहेगा माइक्रो नैनो पीको, तो 6 9 12 नीचे वाला है तो निगेटिव में, तो क्या लिख सकते हैं, अगर बोला जाए 1 पीको कूलम तो क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है गाइस, कन्वर्जन में इसका यूज होगा। अगर मेगा बोल दिया जाए मेगा कूलम मेगा मीटर तो 10⁶। अगर आपको ये माइंड में रहता है, अगर आप इसको माइंड में फिट कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है गाइस, और इस पर जो क्वेश्चन है इसका मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, लेकिन आप गाइस इसको एक बार माइंड में गुनगुना लोगे और एक बार इसको माइंड में फिक्स कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।